हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एफ एक्स बराबर साइन महत्तम पूर्णांक फलन एक्स बटा में भी महत्तम पूर्णांक फलन एक्स है, और इसका प्रयोग तब करेंगे जब महत्तम पूर्णांक फलन एक्स का मान शून्य के बराबर नहीं है। और नीचे लिखा हुआ है शून्य जब महत्तम पूर्णांक फलन का मान किसके बराबर हो, शून्य के बराबर हो। तो हमें एक आ गया है, तो लिमिट एक्स का मान जीरो की और अग्रसर एफ एक्स का मान है, और हमें विकल्प ए में लिखा गया है एक, विकल्प बी में लिखा गया है -1, विकल्प सी है शून्य, और विकल्प डी में है विद्यमान नहीं है। तो ये चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या बात कहेंगे कि यदि, या फिर इस तरीके से कह सकते हैं कि x बराबर ए पर एफ एक्स की सीमा का अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा होगा यदि यदि फलन की दाईं सीमा और फलन की बाईं सीमा दोनों बराबर हो बच्चों। इसको आप इस प्रकार लिख सकते हो कि एफ ए प्लस किसके बराबर हो, एफ ए माइनस के। तो हम कहते हैं सीमा का अस्तित्व होगा। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो कि लिमिट, यहां पर लिख सकते हो आप एक्स ए प्लस की और अग्रसर एफ एक्स बराबर हो लिमिट एक्स का मान ए माइनस की ओर अग्रसर एफ ऑफ एक्स। और यदि ये दोनों बराबर होते हैं तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स ए की ओर अग्रसर एफ ऑफ एक्स। तो अर्थ यह हुआ कि दाईं सीमा और बाईं सीमा यदि बराबर है तभी फलन की सीमा का अस्तित्व होगा। अब हमें जो प्रश्न में हल करना है, हमें लिमिट एक्स का मान जीरो की ओर अग्रसर एफ एक्स का मान बताना है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर दाईं सीमा और बाईं सीमा हमारी बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक्स बराबर जीरो पर इसकी बाईं सीमा ज्ञात करता हूँ। तो यहाँ पर एक्स बराबर जीरो पर जो फलन दिया है एफ एक्स की बाईं सीमा, सबसे पहले हम इसकी बाईं सीमा निकाल लेते हैं, और बाईं सीमा के बाद फिर इसकी दाईं सीमा निकालेंगे। तो जब बाईं सीमा निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स का मान, देखिए बाईं सीमा है तो शून्य, माइनस लगा देंगे, और ये हो जाएगा एफ एक्स। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट एच का मान शून्य की ओर अग्रसर, और ये हो जाएगा एफ, देखो माइनस है तो ये जीरो माइनस एच भी आप इसको लिख सकते हो, ये भी लिखने का एक तरीका है। उसके बाद है लिमिट एच का मान शून्य की ओर अग्रसर। अब जीरो माइनस एच कहाँ रख लेंगे हम, देखिए जीरो माइनस एच का मतलब जीरो नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन, और महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर आ जाएगा जीरो माइनस एच। उसके बाद बटे में भी कितना आ जाएगा, जीरो माइनस एच। यहाँ पर भी महत्तम पूर्णांक फलन का प्रयोग हमें करना है, जैसा कि प्रश्न में हमसे कहा गया है। अब यहाँ पर महत्तम पूर्णांक फलन की जानकारी भी मैं आपको दे देता हूँ। देखिए हम इसको संख्या रेखा से समझते हैं। ये हमने एक संख्या रेखा ले ली। अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ कहीं जीरो है, यहाँ पर एक है, और यहाँ पर कहीं पर माइनस है, और भी मान हो सकते हैं। अब जीरो माइनस एच, देखिएगा जीरो माइनस एच कहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर कहीं पर मिलेगा जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एक और जीरो के मध्य में। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो छोटा पूर्णांक होता है वो लेते हैं। तो माइनस एक और जीरो में छोटा पूर्णांक कौन है, -1। तो इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस स्थिति में इसका मान हो जाएगा लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, और ये हो जाएगा साइन, और यहाँ आ जाएगा -1, और बटे में भी कितना आ जाएगा, -1। अब एच तो यहाँ पर रहा ही नहीं, अर्थात सीमा का कोई मतलब नहीं है। हमें बताया साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा के। तो इस ये माइनस आ गया कि इस माइनस से भी हट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन 1 आ जाएगा। इसे हम बना देंगे समीकरण 1। और अब हम x बराबर जीरो पर इसकी दाईं सीमा ज्ञात कर लेते हैं। तो x बराबर जीरो पर दाईं सीमा ज्ञात करेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लिमिट x, और इसके आगे लगा देंगे जीरो प्लस एफ एक्स। और आप वहीं से ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट
एच का मान शून्य की ओर अग्रसर, और ये हो जाएगा एफ 0 प्लस एच हो जाएगा। इसका मान रख लेते हैं, तो ये होगा लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर। अब इसको रख देंगे तो ये बन जाएगा साइन, और महत्तम पूर्णांक फलन में कितना आ जाएगा 0 प्लस एच, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा महत्तम पूर्णांक फलन में 0 प्लस एच आ जाएगा। अब 0 प्लस एच को देखिएगा, अगर 0 प्लस एच है अर्थात 0 और 1 के मध्य है, और 0 और 1 के मध्य है अर्थात इसका उत्तर कितना आएगा 0 आएगा बच्चों। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख लेता हूँ बराबर लगा के, बराबर यहाँ हो जाएगा लिमिट, और ये हो जाएगा एच 0 की ओर अग्रसर, यहाँ पर हो जाएगा साइन 0, और बटे में क्या आ जाएगा 0। तो सीमा लेने के पहले ये कौन सा आ गया 0/0, जो कि क्या है अनिधार्य है। ये क्या है अनिधार्य, अनिधार्य है। इसका अर्थ यह हुआ कि अतः x बराबर 0 पर फलन f(x) की दाईं सीमा का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। और जब इसका अस्तित्व नहीं है अर्थात दाईं बाईं बराबर भी नहीं हो सकती है बच्चों, तो अब हम प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। यहाँ पर विकल्प की बात करें तो विकल्प ए गलत होगा, विकल्प बी भी गलत होगा, विकल्प सी भी गलत होगा, क्योंकि हमारी दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे विद्यमान नहीं है। विकल्प डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।